सुकेश चंद्रशेखर के आम आदमी पार्टी पर खुलासों के बाद अरविंद केजरीवाल के सभी मोहरे एक एक कर ठिकाने लगाए जाने लगे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में मिल रहे वीवीआईपी सुविधाओं की कहानी सामने आने के बाद जेल से लेकर अस्पताल तक पर गाज गिरने वाली है। इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक्शन मोड में आ गए हैं। पहले उन्होंने तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला कर दिया और उसके निशाने पर दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, जिनका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल गैंग आरोपी अपने फायदे के लिए कर रही है और आरोपी नेताओं को बीमारी का बहाना बनाकर वीवीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं। एलजी ऑफिस के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली का सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी भी एलजी के निशाने पर आ गया है। दिल्ली सरकार के इस सबसे बड़े अस्पताल में भी अब बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि हाल ही में अस्पताल में तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर का भी इलाज हुआ है। इसलिए एलजी ऑफिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या एलएनजेपी अस्पताल में सुकेश चंद्रशेखर को विशेष सुविधा भी मिली। क्या सत्येंद्र जैन के कहने पर अस्पताल प्रशासन ने सुकेश को विशेष सुविधाएं मुहैया करवाई। वहीं कोर्ट ने भी पिछले दिनों सत्येंद्र जैन को विशेष सुविधा देने के मामले में इस अस्पताल की भूमिका को संदिग्ध माना था। इसी साल अगस्त महीने में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोर्ट में एलएनजेपी अस्पताल पर सत्येंद्र जैन को विशेष सुविधा मुहैया कराए जाने का आरोप लगाया था। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जब उनके अधिकारी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती सत्येंद्र जैन के कमरे में पहुंचे तो वो आराम फरमा रहे थे और किसी भी मेडिकल उपकरण से उनकी निगरानी नहीं की जा रही थी। सत्येंद्र जैन अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात करने में लगे हुए थे। कोर्ट ने भी एलएनजेपी अस्पताल की भूमिका को संदिग्ध माना था। गौरतलब है कि एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार मेडिसिन विभाग के प्रमुख भी हैं। सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए डॉक्टर सुरेश कुमार को एलएनजेपी अस्पताल का मेडिकल डायरेक्टर बनाया गया था। कोरोना काल की शुरुआत में ही कुमार को अस्पताल का मेडिकल डायरेक्टर बनाया गया था। वहीं पिछले दिनों मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन इस बीच सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जैन तिहाड़ जेल के अंदर मसाज लेते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर दिल्ली की एक अदालत में जैन की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें ईडी के खिलाफ कथित रूप से सीसीटीवी फुटेज लीक करने के मामले में अवमानना कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। बहरहाल तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला करने के बाद एलजी वीके सक्सेना की नजर अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों पर है और जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।